हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे और अपने यूथ कंपटीशन टाइम्स के साथ तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पा रहे होंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। पिछले 10 सालों का बेटा एक्सपीरियंस एकदम तोड़ के सर पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बात करेंगे सर बिना पढ़े। जी हाँ, आई प्रॉमिस यू, हम बात करने वाले सर बिना पढ़े आप यूपी बोर्ड एग्जाम में आखिरकार कैसे अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, वो भी बिना पढ़े आप पास हो सकते हैं। आई प्रॉमिस यू पास हो सकते हैं, मेरा भरोसा रखिएगा। हम आपको एक एक से सर वीडियो बना के लेकर आएंगे और तगड़ी तगड़ी वीडियो। सबसे पहले बेटा क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। और याद रखिएगा जो यूथ कंपटीशन टाइम्स है वो नंबर 1 की बुक सेलिंग किताब बेटा और आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड की सभी किताबें, चाहे आपका सॉल्व पेपर हो अनसॉल्व पेपर हो या फिर बात करें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन की, वो सारे अवेलेबल करा रहा है यूथ पब्लिकेशन। तो आप जाइए फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप बुक हमारी खरीद सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सर हिंदी। जी हाँ, जो सर हिंदी का पेपर होता है ये बहुत सरदर्दी वाला पेपर होता है सर जी, बहुत बोरिंग वाला पेपर होता है। लेकिन सर जी एक बात बताइए, हम बिना पढ़े कैसे पास होंगे। इसके लिए बेटा तीन अप्रोच है और मैं आपके साथ वो तीनों अप्रोच शेयर करने वाला हूं। और याद रखिएगा सर, अगर ये तीन अप्रोच आप फॉलो कर लेते हैं तो ये मैं गारंटी देता हूं कि आप 100% बेटा पास हो जाएंगे। 101% बोलते हैं कि आप पास हो जाएंगे, वो भी क्लास 10th हिंदी के पेपर को। जी हाँ, अगर आपको लग रहा है बिना पढ़े तो बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अब ये भी नहीं कि सर हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, आराम से उनके साथ सर इंस्टाग्राम खोल के चैटिंग करेंगे। ऐसा कतई नहीं करना है सर, उनसे चैटिंग तो करनी है लेकिन सर एक टाइम टेबल के थ्रू। सर सुबह में एक बार चैटिंग कर लेंगे और रात में सर 2 बार कर लेंगे, उतने में काम हो जाएगा, है कि नहीं। थोड़ा सुधर जाओ, अभी वक्त है, बाद में पछताना होगा। देखिएगा अगर हम बात करें तो थोड़ा फॉर्मेट की, तो सर अपना क्लास 10th हिंदी का पेपर रहने वाला है, वो बेटा रहने वाला है 70 नंबर का। पास होने के लिए सर टारगेट कितना करना है, 23 नंबर। अब ये मत बोलिएगा कमेंट करके कि गुरुजी बिना पढ़े हम 70 में 70 कैसे लाएंगे। बेटा वही तो कभी संभव है ही नहीं, क्योंकि बेटा पढ़ने वाले 70 में 70 नहीं ला पा रहे हैं और आप हैं कि बिना पढ़े जा रहे हैं 70 में 70 लाने के लिए। हैं? किस भैया ग्रह से आए हैं गुरुजी, हम मंगल ग्रह से आए हैं। बेटा हम भी शनि ग्रह से आए हैं, चाचा है चाचा हमारे शनि जी। तो देखना, अब ये जो सर जी हम 70 में 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए, 30 नंबर आपको बेटा प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, इसकी चिंता ही नहीं करना है। ये 30 नंबर ये 70 में से 23 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा, तो इसकी तो चिंता करना है नहीं। हम किसकी टेंशन लेंगे, केवल सर हम लेने वाले हैं अपना, वो लेंगे 70 में। 70 में 23 आ जाएगा, लेकिन हम टेंशन 70 में 70 का लेंगे। अब मैं आपको यहीं पे रोक लूंगा। पहली बात, जो अपना पेपर होता है सर 70 नंबर का होता ही नहीं। सर नंबर कितने का होता है सर, 100 नंबर का पेपर होता है। सर अपना जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। सर ये कब से हो गया भैया, ये कब से हो गया कि पेपर 100 नंबर का हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा। वो बेटा होता है अथवा। अथवा वाले आप नहीं जोड़ेंगे क्या, अगर अथवा वाले भी आप नंबर जोड़ लेंगे तो आप जो क्लास 10 का पेपर देने जाते हैं बोर्ड का, वो होता है बेटा कितने नंबर का, 100 नंबर का होता है। अब हमें 70 में 23 नंबर नहीं स्कोर करना है, हमें कितना करना है बेटा, 100 में से 23 नंबर को टारगेट करना है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या सर आप 23 नंबर नहीं ला पाएंगे, ला लेंगे। सर कैसे, अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे। देखिएगा, सबसे पहला बेटा जो ट्रिक है वो है तुक्का ट्रिक। हमारी बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला मेथड क्या है, तुक्का ट्रिक। जैसे कि अभी आप तो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगेंगे, जैसे हम लोग करते हैं, तो जब हम लोग पेपर देने जाते हैं तो कभी कभी सवालें नहीं आती हैं, हमें खुद नहीं आती है तो आपको कहाँ से आ जाएंगे। जी हाँ, हम लोगों को कभी कभी सवालें जो हैं बिल्कुल भी नहीं आती हैं। हम बात करते हैं चाहे वो हमारा साइंस सॉरी जीएस का पेपर हो या कंप्यूटर का हो, या फिर बात करें हमारा यूपी जीके का, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक भी प्रश्न हम लोगों को नहीं आता। तो उस दौरान हम लोग जो अपनाते हैं बेटा, वो अपनाते हैं तुक्का अप्रोच। क्यों, ऐसा क्या कारण है, तो मैं आपको बताता हूँ बेटा। ऐसा इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि अगर आप प्रश्न को छोड़ के आएंगे तो नंबर आपको नहीं मिलने वाला। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप बेटा प्रश्नों को छोड़ के आएंगे तो नंबर नहीं मिलने वाला। तो छोड़ने से बेहतर है आप प्रश्नों को करके आइए। छोड़ने से नंबर मिलेगा सर, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, आप प्रश्नों को करके आए।
जब आप प्रश्नों को करके आते हैं तो हम कहते हैं कि मान लेते हैं 20 ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। क्लास 10th में बेटा कितना आता है आपका? 20 ऑब्जेक्टिव आएगा। आप क्या लगा रहे हैं? तुक्का। क्या लगा रहे हैं? तुक्का। और आप कुछ न कुछ तो पढ़े होंगे। कम से कम कोई भी बच्चा एक बार कम से कम क्या करके जाएगा? पढ़ के जाएगा। एकदम गिरी हालत में एक बार तो पढ़ेगा। हालांकि वो कई बार पढ़ता है लेकिन एक बार तो पढ़ेगा। वो मारेगा सर तुक्का। तुक्का में प्रोबेबिलिटी होती है। कोई गिरी हालत में एकदम से अगर आपका बेटा, वो कहते हैं किस्मत लिखी गई हो अलग लेवल पे तो अलग बात है। नहीं तो हम गारंटी देते हैं कि 20 में से जब आप तुक्का लगाएंगे कम से कम सर 8 से 10 प्रश्न सही होंगे। 8 से 10 प्रश्न आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न आपको आते रहेंगे। तो जब आप पहला ट्रिक अपनाएंगे बेटा, तुक्का छोड़ के मत आइए, मैं फिर से कह रहा हूं, छोड़ के मत आइएगा बेटा। सबसे पहला अपनाना है बेटा तुक्का ट्रिक। तुक्का पे क्या करना? छोड़ के नहीं आना है। आप ऑब्जेक्टिव तुक्का लगाइए, गिरी हालत में सब 8 हम कहते सही हो जाएगा। 8 तो सर सही होगा, हम लिखित दे देंगे गारंटी। 8 तो सर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आप पढ़ के जाएंगे। बस प्रश्नों को छोड़िएगा मत। तो हम कह सकते हैं 23 में से आप 8 पा गए। आपको कितना चाहिए सर? 15 नंबर और चाहिए। आपको चाहिए कितना सर? 15 नंबर चाहिए। तो पहला सर जी हम यहाँ पे 8 नंबर लेकर आए हैं। वो कैसे लेके आए हैं? वो सर मार के तुक्का। तो फर्स्ट अप्रोच आपको बेटा क्या लगाना है? तुक्का वाली ट्रिक लगाना है। ध्यान देना, जितने भी स्टूडेंट हैं कान खोल कर सुन ले। सबसे पहला आपको बेटा जो अप्रोच अपनाना है क्लास 10th के हिंदी के पेपर में, वो अपना है बेटा तुक्का ट्रिक। जब कुछ नहीं आएगा सबसे पहला अप्रोच बेटा तुक्का ठोकेंगे। हाँ, जितने भी ऑब्जेक्टिव है सब बेटा आप क्या लगा दीजिएगा? तुक्का लगा दीजिएगा। गारंटी है सर, मैं गारंटी देता हूं कि आप सर जी वहां पे सही प्रश्न होंगे। सर जो 3 टिप्स है तीनों फॉलो कर लेना, 100% पास हो जाएंगे। पहला लगा दिए सर तुक्का ट्रिक, पहला लगा दिए सर तुक्का ट्रिक, तो 20 ऑब्जेक्टिव में 3 से हो जाएगा। सर दूसरा, दूसरा हमें सर जी प्रश्नों का आंसर देना है सोचकर। फिर से सर जी हमें तीसरा, दूसरा क्या चॉइस करना है ऑप्शन? प्रश्नों का आंसर देना है सोचकर और उत्तर निकालना है प्रश्नों से। मैं जो बोल रहा हूं, प्रश्नों का उत्तर देना है सोचकर और उत्तर निकालना है प्रश्नों से। जैसे गद्यांश पद्यांश, ये ट्रिक से हो जाएगा भैया, ये ट्रिक से हो जाएगा। हम कहते हैं कि आपको तो पता होगा ये कहां से लिया गया है। अरे भैया यहाँ पे मित्रता शब्द पहले ही आ गया, तो ये तो 2 नंबर तो फिक्स हो गया ना भैया। ये 2 नंबर तो फिक्स हो गया ना। कहां से लिया गया है? मित्रता से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या में कुछ मत करना, जिसके नीचे लाइन खींचा गया है सेम टू सेम छाप देना। 1 नंबर। लेखक क्या कहना चाहता है जो मन में आए वो लिख देना। 1 नंबर बेटा। तो 6 में से 4 नंबर कहीं नहीं गया है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इसी को ढूंढ कर बेटा इसका आंसर दे देना है। प्रश्नों से ही आपको आंसर निकालना है, सोचकर आंसर निकालना है, समझकर आंसर निकालना है। मैं जो बता रहा हूं बेटा वो पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस में बता रहा हूं। मैं कर रहा था इंजीनियरिंग, मैं कर रहा था इंजीनियरिंग। मेरा था सर जी सेकेंड सेमेस्टर था और फिजिक्स का पेपर था। अलाइड फिजिक्स फर्स्ट और अलाइड फिजिक्स सेकेंड हुआ करता था। तो सेकेंड में ऑप्टिक्स एक चैप्टर हुआ करता था और हो रहा था सेशनल एग्जाम। और आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग में नकल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता भाई, होता ही नहीं। तो मैं दे रहा था और उसमें क्या हुआ कि मैं मतलब सॉल्व नहीं कर रहा था, मैं आराम से बैठा था। और मेरे एक सर थे, अमित सर, मुझे बहुत मानते थे। हालांकि इस समय तो लेक्चरर हैं, पढ़ाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। तो उस समय मतलब कि आए थे फैकल्टी के रूम में वहां पे। तो फिर क्या था कि क्या है कि शिवम का हुआ बैठे हो? हम क्या गुरुजी मजा ही नहीं दे रहा है, आ ही नहीं रहा है, पढ़ के नहीं आए गुरुजी, रात भर सोए हैं। अबे यार क्या है प्रश्न? हमने कहा सर जी है कि ऑप्टिक्स क्या होता है, मतलब हिंदी बोलो। सब प्रकाश की, क्योंकि प्रकाश के बारे में जानते हो? हमने कहा पता नहीं क्या होता है। कहे अबे गधे जानते हो? हमने कहा हाँ सर जानते, कहीं लिख दो। हम कहा गुरुजी लिख दे, गलत हो जाए, कहीं लिख दो। मैंने प्रकाश से जुड़ी हुई बातें सारी लिख दी। कसम से सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 5 में से 3 नंबर मैं पाया था। 5 में से 3 नंबर मैं पाया था। और वैसे ही मैं जो जो प्रश्न बनाया था सभी में मैं पाया था। और तभी से भाई साहब मैं बस बना के लिखने लगा। और मेरा 75 परसेंटाइल आया था बेटा इंजीनियरिंग में। छुपाना क्या भाई, 75 परसेंटाइल था तो था। मैं 75% इंजीनियरिंग जैसे एग्जाम में मैं पाया था, जिसमें कई सारे सेमेस्टर आपको पास करना होता है।
पास करके निकलना होता है, तो वहां पे मेरा 75% आयल था। ठीक है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि आप बेटा बना बना के उत्तर दीजिए, आप बना बना के उत्तर दीजिए। हाँ, ये जो गद्यांश पद्यांश हैं, हम कहते हैं सब 12 नंबर के आएंगे। तो गिरी हालत में सब दोनों मिला के 6 नंबर आपको मिलेगा गिरी हालत में। तो 15 में से अगर हम 6 कर दें तो बेटा 9 नंबर बचा, और 9 नंबर हम आपको दिलाते हैं। ये बेटा ये बताइए तीसरा, तीसरा क्या बेटा कि जो हमें याद है करना है, जो हमें याद है करना है। अब हमें याद क्या रहेगा, आप खंड का भी याद करके जाएंगे। ये फिक्स वाला है, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आने से बोर्ड में। अब इसको लेके मत बोलना कि गुरुजी मैंने नहीं याद किया था, क्योंकि बेटा फिक्स होता है, आपके जिले का खंड का अब फिक्स वाला होता है, इसका तो कोई नंबर काट ही नहीं सकता। आप ज्योति जवाहर तिमुल का तो ये तो फिक्स है ना भाई। अगर आप इसको नहीं करके जा रहे हो तो एक काम करो बेटा, अपना निकालो एडमिट कार्ड, उसको बीच से ब्रेक करो और फेंक दो फाड़ के, क्योंकि तब आप किसी अर्थ के नहीं हैं। हाँ, अगर आप इसको नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो, क्योंकि फिक्स है भाई, ये आपके जिले के का आना तय ही है। अब ये है कि अगर आप युगांडा से है गुरु तो तुमुल का ही आएगा। अरे मतलब समझा रहे हैं। हाँ, प्रयागराज से है तो आपका फिक्स ही है ना, तो आप ये तो पढ़ के ही जाएंगे, ये पढ़ के जाएंगे। बेटा ये कौन नहीं पढ़ के जाएगा भाई, ये कौन नहीं पढ़ के जाएगा। सूरदास, बिहारी लाल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, आप जीवन परिचय बेटा पढ़ के ही जाएंगे, जो कि आपका आएगा 5-5 नंबर का, 5-5 नंबर का आएगा। पास हो गए, पास हो गए, ऊपर ही पास हो गए। अब ये सब एक्स्ट्रा जा रहा है भाई, अब ये सब एक्स्ट्रा जा रहा है। हाँ, ये सब एक्स्ट्रा हम कह रहे हैं कि ये श्लोक आप नहीं रट के गए हैं, कोई बात नहीं है, ये श्लोकवा छाप देना। ऊपरवा जो श्लोक दिया है ना यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कि संस्कृत के किसी संदर्भ से 3 दिन बाद ये यही श्लोकवा ला के छाप देना, 1 नंबर मिल जाएगा, कटेगा नहीं नंबर, डोंट वरी। उसके बाद बेटा पत्र लेखन, निबंध लेखन, आपको जो मन में आएगा लिख देना। गारंटी है कि आपको बेटा वहां निबंध में से 5 नंबर 4 नंबर मिल जाएगा। जो मन में आएगा वो अपने अनुसार बेटा जनसंख्या वृद्धि पे ही छाप देना। हाँ, आपका 5 ठो आएगा, 5 में से कोई ना कोई एक आपको बेटा आता ही रहेगा। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। जो मैंने ट्रिक आपको बताया, जो अप्रोच बताया, बस वही फॉलो करना। गारंटी हमारी बेटा भर भर के आपको नंबर मिलने वाला है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।